नो वन बिकम्स फेमस बाय हिज बर्थ बट बाय हिज वर्क। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं। बिकम का मतलब होता है बन जाना, हो जाना। अब यहाँ एस लगा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए वर्ब में एस लगा हुआ है बिकम्स। नो वन बिकम्स यानी कि कोई नहीं होता है या बनता है, फेमस यानी प्रसिद्ध। आप पूरा मतलब निकालेंगे। नो वन बिकम्स फेमस बाय हिज बर्थ यानी कि कोई भी नहीं अपने जन्म से प्रसिद्ध होता है, यानी कोई अपने जन्म से प्रसिद्ध नहीं होता है। बट बाय हिज वर्क, लेकिन अपने काम के द्वारा वह हो जाता है। जब वो पैदा होता है, काम करता है, मेहनत करता है, तब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो नो वन बिकम्स फेमस बाय हिज बर्थ यानी कि कोई अपने जन्म से प्रसिद्ध नहीं होता है, बट बाय हिज वर्क वो हो जाता है। ऐसा कौन कहता है? सेंट रविदास। सेंट का मतलब होता है साधु संत को सेंट इंग्लिश में कहा जाता है। ये हैं रविदास जी। दिस इज प्रूव्ड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। प्रूव्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है प्रूव, इसका मतलब होता है सिद्ध करना कोई चीज़, कोई बात, या साबित करना। तो दिस इज प्रूव्ड यानी ये साबित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है या साबित किया जाता है। किसके द्वारा? बाय द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ सेंट रविदास। किसके द्वारा? साधु रविदास के काम यानी कार्य और आचरण के द्वारा ये साबित किया जाता है कि कोई जन्म से नहीं बल्कि अपने काम के द्वारा प्रसिद्ध होता है। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? आचरण, ठीक। वर्क यानी कार्य। बिहेवियर का मतलब बर्ताव भी होता है, व्यवहार भी होता है, ठीक है, आचरण भी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेंट रविदास वॉज बॉर्न इन काशी, वाराणसी। हिज फादर्स नेम वॉज रघु एंड मदर्स नेम वॉज घुरबिनिया। सेंट रविदास वॉज बॉर्न यानी साधु रविदास पैदा हुए कहाँ? इन काशी, काशी नगर में। ये कहाँ है काशी नगर? वाराणसी में है। हिज फादर्स नेम वॉज रघु, उनके पिता का नाम रघु था। एंड मदर्स नेम वॉज घुरबनिया, माता का नाम घुरबनिया था। हिज फादर हैड अ बिजनेस ऑफ लेदर। हिज फादर हैड अ बिजनेस, उनके पिता के पास एक व्यवसाय था। बिजनेस का हिंदी होता है व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय था? ऑफ लेदर यानी चमड़े का। लेदर का मतलब होता है चमड़ा, ठीक। जो भैंस की खाल होती है, गाय की होती है, चमड़े का जूता आता है, बेल्ट पर्स आता है, वही सब होता है, वो चमड़े का बना होता है, तो उसे लेदर कहा जाता है, ठीक है। तो उनके पिता का कौन सा व्यवसाय था? चमड़े का था। हिज फादर हैड अ बिजनेस ऑफ लेदर, उनके पिता का एक चमड़े का व्यवसाय था। सेंट रविदास यानी साधु रविदास ऑल्सो अडॉप्टेड दिस ऑक्यूपेशन। ऑल्सो का मतलब भी होता है, अडॉप्टेड देख लिए। अडॉप्टेड सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है अडॉप्ट, और अडॉप्ट का मतलब होता है किसी बच्चे को गोद लेना। जैसे कि आश्रम से कई लोग अडॉप्टेड बच्चे रखते हैं ना, कहते हैं ये बच्चा अडॉप्टेड है, हमने इसको अडॉप्ट किया है, तो वो होता है गोद लेना अडॉप्ट का मतलब। और अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, ठीक है, किसी चीज़ को अपना लेना। जैसा वो कर रहा है वैसे ही खुद अपना लो उसकी चीज़ों को, वो भी होता है अडॉप्ट। जैसे कि उनके पिता का कौन सा व्यवसाय था? लेदर का। तो साधु रविदास ने भी अडॉप्ट यानी अपना लिया, अडॉप्टेड यानी अपना लिया क्या? दिस ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। जैसे बिजनेस का मतलब व्यवसाय, वैसे ही ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय। वही व्यवसाय इन्होंने भी अपना लिया या गोद ले लिया, ठीक। ही यूज्ड टू डू हिज वर्क विथ फुल सिंसेरिटी। ही यूज्ड टू इसका यूज़ कैसे होता है मैं बताता हूँ। यूज्ड टू का इस्तेमाल कुछ ऐसे होता है जैसे कि बीते हुए समय में कोई काम ऐसा हो जो आप किया करते थे। जैसे कि मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं नहाया करता था, आई यूज्ड टू बाथ। मैं गाना गाया करता था, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो कोई भी काम बीते हुए समय में पास्ट में आप किया करते थे, उसके लिए सब्जेक्ट के बाद हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं उस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो ही यूज्ड टू डू यानी वो किया करते थे क्या? हिज वर्क, अपना काम, विथ फुल सिंसेरिटी। सिंसेरिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक। फुल सिंसेरिटी यानी पूरी ईमानदारी के साथ वह काम किया करते थे। पीपल वेर वेरी हैप्पी विथ हिज पंक्चुअलिटी एंड हार्ड लेबर। लोग बहुत खुश थे विथ हिज पंक्चुअलिटी। देख लिए, पंक्चुअल होता है उसका मतलब होता है समय का पाबंद, सही समय पर आने वाला। जैसे कि जो गोविंदा फिल्मी स्टार है अपने भारत के, वो क्या करते थे, जब उनकी शूटिंग शुरू होती थी तो सारे लोग पहुंच जाते थे शूट करने के लिए, लेकिन वो हमेशा देर में पहुंचते थे, वो समय के पाबंद नहीं थे। तो उन्हें हम कह सकते हैं
ही इज़ नॉट पंक्चुअल, यानी वो समय के पाबंद नहीं है, वो पंक्चुअल नहीं है, ठीक है, समय के पाबंद नहीं है, ठीक समय पर आने वाले नहीं हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं गोविंदा इज़ नॉट पंक्चुअल। ठीक, उम्मीद है आपको पंक्चुअल का मतलब समझ में आ गया होगा। तो पीपल वेर वेरी हैप्पी, लोग बहुत खुश थे विथ हिज पंक्चुअलिटी, यानी उनकी पाबंदी के साथ, उनकी पाबंदी से बहुत खुश थे। एंड हार्ड लेबर, और कठिन परिश्रम से। लेबर का मतलब होता है मजदूरी या मजदूर या कठिन परिश्रम करने वाला, उसको लेबर कहा जाता है। तो लोग उनकी किस चीज़ से खुश थे? उनके कठिन परिश्रम से और समय के पाबंद से लोग बहुत खुश थे उनसे। ही टुक डिलाइट इन हेल्पिंग सेंट्स एंड सेजेस। ही टुक, वैसे अगर हम मतलब निकालेंगे तो टुक का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ही टुक यानी उन्होंने लिया, क्या लिया? डिलाइट, आनंद। इन हेल्पिंग सेंट्स एंड सेजेस, मैं आपको सटीक मतलब समझाता हूँ। ही टुक डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है आनंद, ठीक। ही टुक डिलाइट इन हेल्पिंग सेंट्स एंड सेजेस, यानी साधु और संतों की मदद करने में। इन हेल्पिंग यानी कि की मदद करने में, साधु और संतों की मदद करने में। ही टुक डिलाइट, उन्हें आनंद आता था। अब आप सोच रहे होंगे उन्हें आनंद आता था, ऐसा मैंने क्यों कहा? ही टुक डिलाइट का मतलब तो ये होगा उन्होंने लिया, आनंद लिया, उन्होंने आनंद लिया, ही टुक डिलाइट नहीं। देख लीजिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे समझना पड़ता है, हर चीज़ें ट्रांसलेट करने से आप नहीं समझ पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब ऐसे निकालेंगे कि उन्हें आनंद आता था, ना कि ये कि उन्होंने आनंद लिया। टुक देख लिया तो लिया निकाल दे, नहीं। उनको मज़ा आता था किस काम में? इन हेल्पिंग, मदद करने में। सेंट्स एंड सेजेस यानी कि साधु और संतों की मदद करने में उन्हें मज़ा आता था। डिलाइट का मतलब आनंद लेना, तो आनंद आता था उन्हें इस काम में। आगे बढ़ते हैं। स्वामी रामानंद वॉज अ रिप्यूटेड सेंट ऑफ काशी। स्वामी रामानंद वॉज अ रिप्यूटेड सेंट ऑफ काशी। स्वामी रामानंद क्या थे? वॉज अ रिप्यूटेड, देख लीजिए, रिप्यूट होता है उसका मतलब होता है इज्जतदार, ख्याति, आदरणीय, ठीक। तो स्वामी रामानंद वॉज अ रिप्यूटेड यानी कि स्वामी रामानंद एक इज्जतदार, सेंट यानी कि साधु थे, ठीक। एक इज्जतदार या ख्याति आदरणीय साधु थे, कहाँ के? ऑफ काशी, काशी के। रविदास बिकेम हिज डिसिपल, ये जो रविदास हैं ये क्या बन गए? बिकेम, देखिए फर्स्ट में होता है बिकम, और उसका मतलब होता है बन जाना या हो जाना। तो रविदास बिकेम, रविदास हो गए या बन गए क्या? हिज डिसिपल, उनके शिष्य। डिसिपल का मतलब होता है, सॉरी डिसिपल नहीं, इसे डिसाइपल पढ़ा जाता है, क्या? डिसाइपल। तो उनके डिसाइपल बन गए यानी शिष्य बन गए, रविदास उनके शिष्य बन गए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ स्वामी रामानंद। आफ्टर कंप्लीटिंग यानी कि पूर्ण करने के बाद, हिज वर्क यानी कि अपना काम पूर्ण करने के बाद, ही यूज्ड टू स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, ये सटीक मतलब है, लेकिन ये भी होता है समय बिताना। ही यूज्ड टू स्पेंड, वो समय बिताया करते थे, मोस्ट का मतलब अधिकतम, ऑफ हिज टाइम विथ स्वामी रामानंद, यानी कि अपना काम कार्य जो होता है उनका, वो अपना काम पूर्ण करने के बाद अपना अधिकतर समय वो स्वामी रामानंद के साथ बिताया करते थे। अब यहाँ जो जो उनके साथ हुआ वो लिखा है, इसको छोड़ के हम फिर बायोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। एक लाइक स्टोरी समझ लीजिए। रविदास वॉज बॉर्न इन सच एन एज व्हेन द सोसाइटी वॉज रिडन विथ मेनी एवल्स सच एज सुपरस्टिशन, हाइपोक्रेसी, अनटचेबिलिटी, ईटीसी। ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, स्क्रीन पर लिखा है, आप देख लीजिए, उसका मतलब भी आगे लिखा हुआ है। रविदास वॉज बॉर्न यानी रविदास पैदा हुए थे, इन सच एन एज, सच का मतलब ऐसा या ऐसी, एन एज, एज का मतलब जो सटीक होता है वो तो उम्र होता है, आयु होता है, लेकिन एज का मतलब ऐसे काल में, ऐसे युग में। व्हेन, जब, द सोसाइटी वॉज रिडन विथ मेनी एविल्स सच एज सुपरस्टिशन, हाइपोक्रेसी, अनटचेबिलिटी। व्हेन द सोसाइटी यानी जब समाज, वॉज रिडन सवार था, किस चीज़ से? यानी ग्रस्त था। रिडन, देखिए रिडन एक थर्ड फॉर्म है राइड का, राइड का मतलब होता है सवारी करना, घुड़सवारी करना, उसका थर्ड फॉर्म रिडन होता है। लेकिन यहाँ पर रिडन का मतलब सवारी करना, घुड़सवारी करना नहीं, यहाँ पर ग्रस्त मतलब निकालेंगे यहाँ इसका, ठीक है। व्हेन द सोसाइटी वॉज रिडन यानी जब सोसाइटी क्या था? ग्रस्त था। किस चीज़ से ग्रस्त था? विथ मेनी, कई चीज़ें, कई बुराइयाँ, विथ मेनी एविल्स यानी कई सारी बुराइयाँ, जैसे कि, अब जैसे के लिए सच एज का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। जब बहुत सारी आपको गिनवानी हो चीज़ें तो उससे पहले सच एज आप कह सकते हैं, सच एज जैसे कि, सच एज जैसे कि। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है
अंधविश्वास। ठीक है, आप एक नोटबुक लेकर बैठ जाना जिसमें आप नोट अपना बनाते हैं, वर्ड मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं पता था उसे नोट ज़रूर करना, वरना आप इंग्लिश बोलना नहीं जान पाएंगे, पहले ही मैं बता रहा हूँ। तो सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, हाइपोक्रेसी यानी पाखंड, पाखंडियत, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, इन सारी चीज़ों से इत्यादि इन सारी चीज़ों से ग्रस्त था सोसाइटी यानी समाज। रिडेन यानी ग्रस्त। रविदास का जन्म कब हुआ था? ऐसे युग में हुआ था। वॉज बॉर्न इन सच एन एज, ऐसे युग में हुआ था। व्हेन द सोसाइटी, जब सोसाइटी यानी समाज, वॉज रिडन, ग्रस्त था किस चीज, किन चीज़ों से? बुराइयों से, कई सारी बुराइयों। एविल्स यानी बुराइयाँ, कौन सारी बुराई, कौन सी हैं बुराइयाँ? सच एज, जैसे कि सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, हाइपोक्रेसी पाखंड, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, ईटीसी। रविदास ट्राई टू एरेडिकेट, एरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, नाश करना। ठीक है, रविदास ट्राई टू एरेडिकेट यानी कि रविदास ने जड़ से खत्म करना, उन्मूलन करना यानी कि उस सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने की कोशिश की। दीज सोशल एविल्स, ये जो सोशल एविल्स हैं, बुराइयां थी, अनटचेबिलिटी, पाखंडियत, अंधविश्वास, ये सब बुराइयां थी सोशल्स की यानी कि समाज की, यही सब बुराइयां थी। तो इनको रविदास खत्म करने की कोशिश किया रविदास ने। ठीक है, Along with doing works for social reform, he used to sing self-composed hymns. Along with का पहले मैं इस्तेमाल आपको समझाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। Along with का इस्तेमाल जब होता है जब दो नाउन साथ साथ चल रहे होते हैं, बिल्कुल साथ साथ, कदम से कदम मिलाकर, आगे पीछे नहीं। अगर आगे पीछे चलेंगे तो along with का इस्तेमाल नहीं होगा। Along with यानी के साथ साथ, जब दो नाउन साथ साथ चलें। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, He was running along with me. ही वॉज रनिंग यानी वो दौड़ रहा था, भाग रहा था। अलॉन्ग विथ मी यानी मेरे साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ साथ ही दौड़ रहा था, आगे पीछे नहीं। अगर आगे पीछे होगा तो अलॉन्ग विथ का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, शी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ मी, वो मेरे साथ घूम रही थी या टहल रही थी। अलॉन्ग विथ मी यानी कि मेरे बराबर, मेरे बराबरी से, कदम मिलाकर। अगर आगे पीछे तो अलॉन्ग विथ का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मतलब मैं बता दूं, अलॉन्ग विथ का कहाँ इस्तेमाल होता है? के साथ साथ, जब दो नाउन साथ साथ बिल्कुल चलें। ठीक है, जब काम बिल्कुल साथ साथ हो, एक नाउन दूसरे नाउन के साथ साथ ही काम करे, बिल्कुल बराबरी से। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ का इस्तेमाल। अब हम स्टोरी यानी बायोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। अलॉन्ग विथ डूइंग वर्क्स फॉर सोशल रिफॉर्म ही यूज्ड टू सिंग सेल्फ कंपोज्ड हिम्स। देख लीजिए, फॉर सोशल रिफॉर्म यानी कि सामाजिक सुधार, उन्नति करना। तो सामाजिक सुधार के कार्य करने के साथ साथ, ठीक, अलॉन्ग विथ का इस्तेमाल, सामाजिक सुधार करने के साथ साथ वो क्या किया करते थे? ही यूज्ड टू सिंग, वो गाया करते थे। सेल्फ यानी खुद का, कंपोज्ड यानी कि खुद का रचा हुआ, हिम यानी कि भजन, हिम मतलब होता है भजन। ही यूज्ड टू सिंग सेल्फ कंपोज्ड मतलब खुद का रचा हुआ गाना। वैसे तो सटीक मतलब कंपोज का होता है संगीत की रचना करना। ठीक है, तो वो खुद से गाना बनाते थे, इसलिए सेल्फ कंपोज्ड हिम्स। ठीक है, सोशल सुधार के कार्य करने के साथ साथ वो खुद का रचा हुआ गाना गाया करते थे। अलॉन्ग विथ डूइंग वर्क्स फॉर सोशल रिफॉर्म ही यूज्ड टू सिंग सेल्फ कंपोज्ड हिम्स। ठीक, ही यूज्ड टू टेल पीपल, वो लोगों को बताया करते थे। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हाइपोक्रेसी एंड डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, लगन। हाइपोक्रेसी यानी कि पाखंड। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस यानी कि अंतर। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ठीक है, विभिन्न अंतर। बिटवीन मतलब बीच में, तो किसके बीच में? पाखंड और भक्ति के बीच में ग्रेट डिफरेंस यानी कि बहुत अंतर है। पाखंड और भक्ति के बीच में बहुत अंतर है। गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है। ही लव्स एवरीवन इक्वली, इक्वली यानी बराबरी से, समानता से। ही लव्स, वो प्यार करता है। एवरीवन यानी कि हर किसी को। इक्वली यानी बराबरी से। प्यूरीफाई योर कैरेक्टर एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ डिवोशन विद इन योर सेल्फ। प्यूरीफाई यानी कि शुद्ध करना। प्यूरीफाई योर कैरेक्टर यानी कि अपने चरित्र को शुद्ध करो। एंड डेवलप अ फीलिंग, डेवलप मतलब क्या होता है? विकास करना, विकसित करना। तो अपने चरित्र को प्यूरीफाई करें यानी शुद्ध करें। एंड डेवलप और विकसित करें अ फीलिंग, एक भावना, ऑफ डिवोशन, भक्ति की भावना डेवलप करें। कहाँ करें? विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर। विद इन का मतलब होता है के अंदर, के भीतर। ठीक है, तो विद इन योर सेल्फ यानी अपने अंदर
भक्ति की भावना डेवलप यानी कि विकसित करें, और प्यूरिफाई योर कैरेक्टर, और अपने चरित्र को शुद्ध करें। किस लिए? इफ़ यू वांट टू मीट गॉड, अगर आप अल्लाह से मिलना चाहते हो तो। ये बायोग्राफी हमने बताया आपको। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर देना बस। और थोड़ा ये है और यहाँ तक है। अगर मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप थोड़ा ही थोड़ा सीखें, लेकिन रोज़ सीखें, और अगर आप इसी तरह मेहनत करेंगे तो इंग्लिश बोलना जान जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।